क्या फिनलैंड दूसरा यूक्रेन बनने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि रूस ने फिनलैंड को साफ चेतावनी दी है कि अगर नेटो के इशारे पर रूस के खिलाफ फिनलैंड ने जंग जैसे हालात पैदा कर दिए तो रूस फिनलैंड पर हमला करने में जरा भी देरी नहीं करेगा। व्लादिमीर पुतिन ने तो यहां तक धमकी दी है कि फिनलैंड को दूसरा बखमूद बना दिया जाएगा। खुफिया सूत्रों से मालूम चला है कि रूस ने फिनलैंड पर टॉस-1 थर्मोबैरिक रॉकेट से हमला करने की एक बड़ी तैयारी कर ली है। हुर्रा! कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि नाटो में शामिल फिनलैंड को दूसरा बखमूद बना देंगे। यानी रूस अब फिनलैंड से लगती 1307 किलोमीटर लंबी सीमा पर भयानक हमले करने जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रूसी फौज ने बखमूद पर TOS-1 थर्मोबैरिक मिसाइलों से इतने भयानक हमले किए हैं जिसने यूक्रेन के सैनिकों के फेफड़े तक फाड़ डाले हैं। जानकारों के मुताबिक रूस के TOS-1 रॉकेट ने बखमूद में यूक्रेन के सैनिकों को बहुत बड़ी संख्या में मारना शुरू कर दिया है। भले ही ज़ेलेंस्की को लगे कि पोलैंड और फिनलैंड रूस के खिलाफ जमकर जंग करेंगे, लेकिन हकीकत में रूस ने अभी से ही दिखा दिया है कि वो अगले 31 दिन तक लगातार हमले करेगा। अगर नाटो के 31 देश रूस के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तो रूस अब सीधे परमाणु जंग करेगा। लगभग 8 महीने से रूस बखमूद पर हमले कर रहा है। 70,000 की आबादी वाले बखमूद को रूस ने रौंद कर फेंक दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि नाटो के 30 देश रूस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल पाए, लेकिन अब खबर आ रही है कि नाटो का 31वां देश फिनलैंड नाटो की तरफ से दूसरा यूक्रेन बनने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस को चारों तरफ से घेरने के लिए फिनलैंड की जमीन रूस के खिलाफ सबसे जबरदस्त मोर्चा हो सकती है, लेकिन रूस के जनरलों ने साफ कर दिया है कि रूसी फौज फिनलैंड को दूसरा बखमूद बना देगी। हम आपको समझाते हैं कि कैसे फिनलैंड नाटो का दूसरा यूक्रेन बनने जा रहा है, जिसे रूस हर हाल में तबाह करने के दावे कर रहा है। रूस ने नाटो के 31वें देश फिनलैंड को सीधी धमकी दी है। रूस के जनरलों ने साफ कहा है कि फिनलैंड को हम दूसरा बखमूद बना देंगे। रूस के उत्तरी सीमा पर मौजूद फिनलैंड से नाटो रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि फिनलैंड रूस की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है और रूस इस खतरे को खत्म कर देगा। रूस ने साफ कहा है कि फिनलैंड दूसरा यूक्रेन बनने की गलती ना करे, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपनी सबसे घातक और बेरहम रूसी TOS-1 थर्मोबैरिक मिसाइल फिनलैंड सीमा पर भेजनी शुरू भी कर दी है। बखमूद की तरफ से रूस फिनलैंड के खिलाफ रूसी TOS-1 थर्मोबैरिक मिसाइलें इस्तेमाल करने जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। फिनलैंड को बखमूद बना देंगे पुतिन। नाटो के फेफड़े फाड़ेगा रूस का TOS। अब तक जंग में रूस के 1,77,000 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा यूक्रेन कर रहा है, लेकिन यूक्रेन और नाटो ये नहीं बता पा रहे हैं कि यूक्रेन के बखमूद, अवदीविका, ज़पोरिज़िया में नाटो और यूक्रेन रूस की फौज को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं। रूस से जुड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में TOS-1 बुराटिनो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से भारी तबाही मचाई हुई है। बखमूद में तो रूस की TOS-1 थर्मोबैरिक मिसाइलों ने यूक्रेन के सैनिकों को भून कर रख दिया है। हम आपको बताते हैं कि क्यों यूक्रेन और नाटो रूस के TOS रॉकेट से घबराते हैं, जरा देखिए। यूक्रेन के खिलाफ रूस बेहद घातक TOS-1 या TOS-1A रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसे बुराटिनो भी कहा जाता है। रूसी भाषा में TOS रॉकेट का मतलब होता है तेज आग की लपटें फेंकने वाला।
TOS-1 बुराटिनो एक फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव से हमला करने वाला रॉकेट लॉन्चर है। रूसी दावों के मुताबिक थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर यानी TOS दुश्मन सैनिकों के आंतरिक अंग फेफड़ों को फाड़ सकते हैं, इसीलिए इन्हें बेहद क्रूर रॉकेट माना जाता है। इसे रूस का सबसे घातक और गैर परमाणु हथियार माना जाता है। इस वक्त बखमूत में TOS-1 या TOS-1A रॉकेट से भयानक हमले हो रहे हैं, जिसका सामना यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। दावे के मुताबिक रूस TOS-1A थर्मोबैरिक MLRS ने मध्य बखमूत में भयानक हमला किया है, जिसमें सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि चाहे दुश्मन यूक्रेन हो या फिर नाटो का कोई भी देश, रूस अगले 31 दिन तक हमले लगातार करता रहेगा। Формирование Минобороны, добровольцев, всех сделать так, чтобы вообще не было обстрелов. फिनलैंड को बखमूत बना देंगे पुतिन। रूस यूक्रेन जंग में अब तक नाटो और पश्चिमी देश 12 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार दे चुके हैं। करीब 40 देशों ने यूक्रेन को सीधे जंगी हथियार दिए हैं, जबकि 41 देश रूस के खिलाफ अलग अलग तरह से मोर्चा खोल रहे हैं। कुल मिलाकर नाटो और पश्चिमी देशों को मिलाकर 81 देश रूस को तबाह करने में जुटे हैं। लेकिन रूस ने भी साफ कर दिया है कि रूस को मारा जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता, और अगर रूस मरेगा तो फिर दुनिया मरेगी। इसीलिए पुतिन ने नाटो में शामिल फिनलैंड को दूसरा बखमूत बनाने की धमकी दे दी है। रूस की मिसाइल, रॉकेट, टैंक और तोप के भयानक हमले नाटो और यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। रूस ने अपने दम पर पिछले 410 दिन में 800 खरब रुपए जंग पर फूंक डाले हैं। जरा ये वीडियो देखिए, जहां रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु रूस के निज़नी नोगोरोड क्षेत्र में हथियारों की फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। इस प्लांट में साफ देखा जा सकता है कि बम, बख्तरबंद वाहन और मिसाइलों को बनाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। हम आपको बता दें, इस वक्त दुनिया एक दिन में जितनी मिसाइलें हर दिन बनाती है, उन मिसाइलों से 3 गुना ज्यादा मिसाइलें रूस अकेले अपने दम पर एक दिन में बना रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन और नाटो क्यों रूस को 400 दिन बाद भी हरा नहीं पा रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नाटो और यूक्रेन के फेफड़ों को फाड़ने वाला रूसी रॉकेट अटैक सिस्टम TOS क्यों रूस का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। नाटो के फेफड़े फाड़ेगा रूस का TOS। रूस का TOS-1 बुराटिनो यूक्रेन और नाटो के लिए काल बन चुका है। TOS-1 या TOS-1A, जिसे बुराटिनो भी कहा जाता है, TOS-1 में 30 बैरल और TOS-1A में 24 बैरल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं, जिसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड्स होते हैं। TOS बुराटिनो का वजन 43 टन, लंबाई 9.5 मीटर, चौड़ाई 3.6 मीटर और ऊंचाई 2.22 मीटर होती है। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 चालक दल की जरूरत पड़ती है। इसमें 220 mm कैलिबर का रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है। TOS रॉकेट लॉन्चर 15 सेकंड में 30 राउंड रॉकेट दाग सकता है। इसकी फायरिंग रेंज 500 से 3500 मीटर तक होती है। दावों के मुताबिक रूस TOS से ही डोनेस्क इलाके के बखमूत शहर पर हमले कर रहा है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का मानना है कि इन्हीं तरह के हथियारों से रूस ने बखमूत शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। इसके अलावा रूसी तोपखाने और हवाई हमलों से बखमूत में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिनलैंड को बखमूत बना देंगे पुतिन। हालांकि यूक्रेन का आखिरी दम तक साथ देने का वादा करने वाले पोलैंड और फिनलैंड भी अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस को चुनौती देना साक्षात फिनलैंड और पोलैंड को दूसरा बखमूत बनाने जैसा कदम हो सकता है।